हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ईएमआई और हम करेंगे ईएमआई का नेक्स्ट टाइप विच इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हाउ टू फाइंड ईएमआई बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्लैट रेट मेथड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था दैट इज गुड फॉर सॉल्विंग बट नॉट गुड फॉर रियल लाइफ। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज नॉट गुड फॉर सॉल्विंग एज अ स्टूडेंट बट गुड फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो समझते हैं इसमें क्या होता है। देखो फ्लैट रेट में क्या था, आपका इंटरेस्ट हर बार, चाहे आप जितनी बार भी ईएमआई पे कर रहे हो, हर बार आपका इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता था, ओरिजिनल प्राइस पे, जिस प्राइस को आपने ईएमआई पे ब्रेक किया था। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है कि लेट्स सपोज मैंने 1 लाख का लोन लिया था, ठीक है, और मेरी ईएमआई बन रही है 1 लाख का लोन लिया। अब जैसे मैंने फर्स्ट ईएमआई पे कर दिया, ठीक है, और मेरी हर मंथ की ईएमआई 5,000 रुपये, जैसे मैंने 5,000 पे कर दिया, नेक्स्ट टाइम जो मेरी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 95 नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो मैंने 5,000 ईएमआई पे किया उसमें कुछ इंटरेस्ट भी है और कुछ प्रिंसिपल भी है। तो जो भी आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल बनेगा 1 लाख में से माइनस करके, अब उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। और ऐसे हर बार होगा, जितनी बार आप ईएमआई पे कर चुके होंगे उसमें से आपका जितना भी प्रिंसिपल यूज्ड हो गया है उसको माइनस करके और फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। So this is called the reducing balance method. So when one is amortizing a loan at the beginning of any period, the principal outstanding, very important, जो यहाँ पे आपका principal होता है outstanding is the present value. Present value मतलब जितनी बार भी EMI निकलेगी वहाँ पे हर बार आपका principal चेक किया जाएगा कि कितना principal बचा है, उसी पे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा of the remaining payments. So using this fact we have a formula and very important formula. आप 5 टाइप के फॉर्मूलाज पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहला ईएमआई कैसे निकालते हैं। सो ईएमआई विल बी P इंटू आई। आई और N का मतलब सेम है। आई आपका सेम कैसे निकालोगे, आई विल बी R अपॉन 100 इंटू 12। N सेम निकालोगे 12 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो ईएमआई P इंटू आई 1 प्लस आई टू द पावर N, 1 प्लस आई, अगेन यहाँ पे पावर N होती है -1। फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या मीनिंग है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड। इसको समझो, लेट्स सपोज मैंने 1 लाख रुपीज लोन लिया, ठीक है, और मेरा हर महीने 5,000 की ईएमआई बन गई, ठीक है। अब जैसे 5,000 की ईएमआई बनी, जब मेरा फर्स्ट मंथ आया मैंने क्या किया, 5,000 पे कर दिया, 5,000 पे। अब देखो जब ईएमआई पे करते हो ना तो ईएमआई अकेला ईएमआई नहीं होता, इसमें आपका कुछ इंटरेस्ट होगा और कुछ पी होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज इस 5,000 में आपका 2,000 इंटरेस्ट है, तो कितना पी बचा, आपका 3,000 बचा। ओके, मीन्स आपने जब फर्स्ट ईएमआई पे किया तो उसमें आप अपना 3,000 पे कर चुके हो, 1 लाख में से 3,000 पे कर चुके हो। तो जब आप सेकेंड मंथ आओगे तो आपका पी, सेकेंड मंथ में पी कितना बन जाएगा आपका 97,000। अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, 97,000 में। तो जब आपका अमाउंट कम तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, कम। फिर कुछ अमाउंट पे करोगे 5,000 में से। सो जब आप थर्ड मंथ में आओगे, थर्ड मंथ की जब आपकी ईएमआई होगी तो उसमें आपका पी इस बार क्या होगा, और भी कम होगा। सो दिस इज द वे। तो इसलिए बोला जाता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, कि कितना बचा है प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड, कि अगर मैं 5th पेमेंट करने जा रही हूँ तो मेरा कितना प्रिंसिपल बचा है, उससे पहले मैं कितने जितनी भी ईएमआई पे कर चुकी हूँ उसमें मेरा कितना प्रिंसिपल जा चुका है। तो इट इज ईएमआई 1 प्लस आई N माइनस के प्लस 1 -1, और नीचे आई 1 प्लस आई N माइनस के प्लस 1, ठीक है। इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट, ये कह रहा है कि मान लो मैंने सेकंड पेमेंट की 5,000 की, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट कितना गया है, मैं तो ये रैंडमली बोला है ना 2,000, मेरा उसमें इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि हर बार आपका इंटरेस्ट क्यों होगा, अलग होगा, क्योंकि हर बार आपका पी अलग होने वाला है तो आपका इंटरेस्ट भी क्या होने वाला है, अलग होने वाला है। और धीरे धीरे ना जैसे जैसे आपका टेन्योर खत्म होता है आपका इंटरेस्ट कम होता जाता है और प्रिंसिपल बड़ा होता जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो हर पेमेंट में आपका इंटरेस्ट क्या होगा, कम, चेंज होगा। इसलिए आपसे कोई भी पेमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट, सेम फॉर्मूला है प्रिंसिपल वाला, बस यहाँ पे आई नहीं आता। ओके, अब
प्रिंसिपल पेड इन केथ पेमेंट, देखो इन दोनों में ना बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि दोनों सेम तो, नो बोथ आर डिफरेंट। ये है कि कितना प्रिंसिपल आपका बचा हुआ है जब आप 2 पेमेंट कर चुके हो। ये कह रहा है प्रिंसिपल पेड इन केथ पेमेंट मीन्स कि जब मैंने सेकंड पेमेंट किया है ईएमआई का तो उसमें मेरा प्रिंसिपल कितना गया है। आर यू गेटिंग मी? तो ये आपका होता है कि प्रिंसिपल पेड इन केथ पेमेंट। और ये वाला जो 97 लाख है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बच चुका है, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो हमेशा क्लियर रहना कि क्या पूछा है। क्वेश्चन के सेंस को समझना है, इसमें और कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है। टोटल इंटरेस्ट पेड की आपने जितनी भी ईएमआई पे किया उस ईएमआई में आपका इंटरेस्ट भी है, पी भी है, तो उसमें आपका टोटल इंटरेस्ट कितना पे हुआ है। तो क्या सिंपल सा तरीका, आपने जितनी भी ईएमआई पे की है, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव पेड ईएमआई में से अगर आपने प्रिंसिपल माइनस कर दो तो मेरा क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपीज लिया था पेमेंट लोन, और मैंने ईएमआई पे किया हर बार 5,000 की, और मैंने जितने भी टाइम के लिए किया है, तो वो सारा पेमेंट आ जाएगा कि मैंने कितना पेमेंट किया है। उसमें से अगर आप 1 लाख माइनस कर दो तो जो अमाउंट बच जाएगा दैट इज टोटल इंटरेस्ट पेड। ठीक है, और जिस तरीके से आपने क्वेश्चन फॉर्मूला लर्न किया ना, पेपर में यूजुअली क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है। आपको हर बार सबसे पहले पूछा जाएगा ईएमआई, व्हाई, बिकॉज एवरी अदर पार्ट इज डिपेंडिंग ऑन ईएमआई। तो मेरा सजेशन ये होता है, ये क्वेश्चन अगर अपने आप में आया, सिंगल क्वेश्चन आया तो 2 मार्कर या 3 मार्कर का होगा तो फिर अच्छी बात है। अदरवाइज ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, जिसमें पहले पूछा जाएगा ईएमआई केस एज अ केस स्टडी, फिर पूछा जाएगा प्रिंसिपल, फिर पूछा जाएगा इंटरेस्ट, और बाकी 2 और में दे देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम ईएमआई पे बहुत मेहनत करनी है। ईएमआई आप अच्छे से कैलकुलेट करके निकालना, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है बट ईएमआई पे अपना पूरा फोकस करना, बिकॉज ये एक बार गलत आ गया ना तो आपके बाकी सारे पॉइंट्स मार्क्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। अभी पहले सिंपल बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर जो पेपर में पैटर्न है जो आता है वो करेंगे। दिस इज अगेन एक्सरसाइज 12.3 और 3 क्वेश्चंस विच वाज बेस्ड ऑन फ्लैट रेट मेथड वो हमने कर लिया, और बाकी क्वेश्चन अब आपके रिड्यूसिंग मेथड पे बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर दुबे बोरोड 5 lakh from a bank to purchase a car and decided to repay by monthly installments in 5 years। तो कितने साल में पे करने वाले हो, 5 years में। तो पहले एन निकाल लेते हैं, तो एन हो जाएगा आपका 5 into 12 विच इज 60। आपने एक और चीज वैसे तो पता चल जाती है, हमेशा आप अपना वेरीफाई कर सकते हो आंसर कि आप सही कर रहे हो नहीं, ये वाली चीज हमेशा यूजुअली सेम होती है। ठीक है, अगर पी वाला क्वेश्चन होगा तो वो ऐसे 2 टर्म्स देंगे। ठीक है, तो एक तो आपका हमेशा 60 होना चाहिए सेम। उसके बाद इंटरेस्ट एट 8%, तो आई कैसे निकालेंगे, आई होगा R/100 into 12। ठीक है, विच इज 8/100 into 12। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना, स्पीड में रखना, अदरवाइज अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस 1 को हटा देना, 0067 ही वैल्यू आएगी आपकी, 0067। 1 मत लिखना। ठीक है, 1 अभी समझ जाओगे कि मैं क्यों बोल, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपली देखोगे ना यही वाली वैल्यू आपको सॉल्व करके मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पे बिल्कुल भी अपना वक्त नहीं बर्बाद करना। नाउ व्हाट इज पी, जिसको हमें ईएमआई में ब्रेक करना है। ईएमआई इज कोई डाउन पेमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब पूरा का पूरा अमाउंट आपका क्या है, पी है। पी निकाल चुके हैं, एन निकाल चुके, वी हैव टू फाइंड ईएमआई। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं ईएमआई, फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। सो P इज 5 लाख 1 2 3 4 5। जैसे आपने सिंकिंग फंड में सॉल्व किया था ना, सेम कुछ ऐसा ही आने वाला है, 0.0067 इंटू। अब देखो यहाँ पे ना प्लीज 1 प्लस ये मत लिखना, डायरेक्ट लिखो, तो ये हो जाएगा आपका 1.0067 और पावर 60, और नीचे 1.0067 की पावर 60 माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट में इनकी जब वैल्यूज डालोगे, इससे पहले कुछ काम कर लेते, इस पॉइंट को हटाओ, और जैसे हमने वहां सीखा था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज कट कर दो, तो यहाँ क्या वैल्यू बच गई आपके पास, 50 इंटू 67 इंटू ये वाली वैल्यू कितनी है, 1.0067, 60 की वैल्यू इज 1.4928। अब समझ गए होंगे ना कि मैंने ये 1 क्यों हटाया था, क्योंकि ये 1 किसकी वजह से है, 1 प्लस आई की वजह से।
ठीक है, अपॉन यहाँ से वैल्यू। अब अगेन देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखो, फिर दोबारा लिखो। इससे बेटर जब मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1.4928, उसमें से क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.4928। ओके, और यहाँ पे क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35, तो 335 और ये वाला आपका 0 इनटू, प्लीज रिमूव दिस डेसिमल, क्योंकि देखो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू हो जाएगी 14928 और 4928। मेरा सजेशन ये होगा कि आप इनको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि देखो पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, इट्स बेटर। हमेशा ना आपको ईएमआई में ये वाली टर्म्स सेम मिलेगी, लास्ट के 4 यहाँ पे 1। आप इन दोनों को सॉल्व करना और ट्राई टू सॉल्व टिल डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप डिवाइड करना है इसको। तो यहाँ पे जब डिवाइड करके और फिर इसको 3350 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ओके, मैंने तो अभी ये वैल्यूज निकाल रखी है तो डायरेक्ट लिखूंगी, बट आप पेपर में क्या करोगे, हमेशा इन दोनों को क्या करोगे, आपस में सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व करके देन मल्टीप्लाई करोगे। अभी तो डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करके, बिकॉज आई हैव प्रिविलेज, आप लोगों को तो सॉल्व करना है। 10147.88 ये आपका ईएमआई का आंसर। ओके, सो समझ आ गया कि दिस इज नॉट गुड फॉर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। उत्कर्ष परचेज्ड अ लैपटॉप वर्थ 80,000, he paid 20,000 as cash down and balance, देखो हर बार they will use the word balance। बैलेंस को किस में चेंज कर रहे हो, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, for 2 years के लिए। if bank charges 9% per annum compounded monthly, calculate EMI। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ P क्या होगा, क्या P मेरा 80,000 होगा, नहीं, P वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट को हम ईएमआई में ब्रेक कर रहे हैं। जब मैं 20,000 दे चुकी हूँ तो कितना मेरे पास कर्ज रह गया है, आई विल लेफ्ट विद ओनली 60,000, तो मीन्स मैं 60,000 को ईएमआई में ब्रेक करूंगी। तो पी आप निकालोगे 80,000 माइनस 20,000 विच इज 60,000। ठीक है, इधर जब तक वैल्यूज निकालते हैं, एन कितने साल के लिए हो रहे, 2, तो मीन्स 2 × 12 विच इज 24। एक बार जल्दी से नजर घुमाओ और यहाँ देखो क्या 24 आ रहा है, आ रहा है। फिर आई क्या आपका 9% पर एनम, मतलब 9/100 × 12। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन दिखा देना, 3 × 4, और आपको पता है 3 से डिवाइड करते तो 0.7 करके कुछ आता है। तो देखो क्या यही वैल्यू है, लेकिन प्लीज 1 मत लिखना, यू विल राइट 0.0075, यहाँ तो अपनी आप कैलकुलेशन बचा ही सकते हो। ठीक है, नाउ अब जस्ट अप्लाई फॉर्मूला, ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, P × I × 1 + I to the power n अपॉन 1 + I के पावर n -1। P की वैल्यू 60,000 इंटू I क्या हमारा 0.0075 इंटू, मैं डायरेक्ट लिख दूं, 1 करोगे तो 1.0075 की पावर 24 और नीचे 1.0075 की पावर 24 -1। नीचे जब तक हम करेंगे वैल्यूज इनके पुट करेंगे तब तक देखो 1 2 3 4, डेसिमल हटाओ 1 2 3 4, ये कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, मल्टीप्लाई कर दूं, 6 5 से 30, 6 7 से 45, 6 7 से 42 एंड 3 45 इनटू, ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, इट्स गिवन 1.1964 अपॉन, नीचे डायरेक्ट माइनस कर दो, ये देखो 1.1964 आएगा, उसमें से क्या माइनस करोगे 1, तो क्या बचा 0.1964। ठीक है, अगेन इसको हटाओ, इन दोनों को क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे। मेरे पास ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट करूंगी, तो ये आ गया, ये आ जाएगा आपके पास आंसर 2741.24। दिस इज द ईएमआई। ओके, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहले आप अपने वैल्यूज खुद निकाल के चेक करोगे, फिर मेरे आंसर से मैच करना। मिस्टर भारती विशेस टू परचेज अ फ्लैट फॉर, कितने जीरोज है, 1 2 3 4 5, मतलब 60 लाख विद डाउन पेमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 10 लाख एंड बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट। अच्छा, कितने डाउन पेमेंट हो गए ये, तो पी क्या बन जाएगा, तो पहले पी निकाल लेते हैं। पी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 2 3, तो कितना आ जाएगा 5 1
2 3, प्लीज जीरो से बच के रहना, एक भी जीरो मिसिंग मतलब मार्क्स खत्म। ओके, नाउ एन कितने साल के लिए, 20 ईयर्स, तो मतलब 20 इंटू 12, ये क्या आ गया 240। चेक करो जरा, हाँ सही। फिर अब निकालते हैं आई। आई क्या होगा 7.5 अपॉन 100 इंटू 12। अब देखो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट ये लिख दो क्या 0.00625। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EMI? EMI इज P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। P की वैल्यू है आपकी 5, 1 2 3 4 5 6 इंटू आई की वैल्यू इज 0.00625 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n। मैं डायरेक्ट वैल्यू चलो लिख ही देती हूँ, 1.00625 इज 240 एंड नीचे 1.00625 पावर 240 माइनस 1। यहाँ देख लेते कैंसिल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5 हटाओ, जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बच गई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 2 10, 5 6 30, 31, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक ये जीरो इंटू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 4.4605। सिमिलरली वैल्यू यहाँ डालोगे और उसमें से 1 माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे तो कितनी वैल्यू बचेगी 3.4605, ठीक है। अब अगेन इन दोनों को पहले डेसिमल हटा दो क्योंकि 4 है, यहाँ पे भी 4 है, एंड देन इन दोनों को डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 44279.70। मीन्स हर साल हर महीने उसे 40,279 रुपीज पे करना पड़ेगा एज अ EMI। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आप खुद ट्राई करोगे, सेम है, आपको डाउन पेमेंट दे रखी है और पेमेंट दे रखा है, अप्लाई करना हो जाए। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। सुरजीत परचेज्ड अ न्यू होम कॉस्टिंग 40 लाख एंड मेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट। कुछ अमाउंट उसने डाउन पेमेंट किया है, हमें ये नहीं बताया कितना किया उसने, ठीक है। सो दैट ही कैन पे द बैलेंस बाय टेकिंग अ होम लोन फ्रॉम XYZ बैंक। If his equated monthly installment, अच्छा this time we have been given EMI. EMI is given 30,000 rupees, ठीक है। और ये आपकी टोटल है, उसने कुछ डाउन पेमेंट किया है, ठीक है। 9% कंपाउंडेड मंथली एंड पेबल फॉर 25 ईयर्स। तो पहले एन निकाल लेते, एन हो जाएगा आपका 12 इंटू 25 विच विल गिव यू 300 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमें दे रखा है आई निकालेंगे 9/100 इंटू 12। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपके पास 0075 पॉइंट। नाउ डाउन पेमेंट उसने किया है तो उसका पी कितना हो जाएगा। पी देखो ये टोटल कॉस्ट था, उसने कुछ अमाउंट पे किया है तो जो बचा हुआ अमाउंट होगा दैट विल बी योर पी, क्योंकि वही आपका ब्रेक डाउन होने वाला है EMI में। तो पी कितना हो जाएगा 40 लाख माइनस एक्स। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो अभी तक ना एवरीथिंग वाज वेरी सॉर्टेड। आपको पावर्स क्या थी, पॉजिटिव में था, पर दिस टाइम पावर इज गिवन इन नेगेटिव। जब नेगेटिव में कैसे गिवन हो तो कैसे हाउ विल वी सॉल्व। तो सबसे पहले EMI का फॉर्मूला लिखते हैं। EMI P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। देखो अगर यहाँ पे n पॉजिटिव में होता तो सब सही था, हम डायरेक्ट पुट कर देते, बट नेगेटिव है तो कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, हमेशा नीचे वाले से 1 प्लस आई को क्या करना है, कॉमन लेना है। तो जब आप कॉमन लोगे P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n, आप कॉमन ले लो या कई बार आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, वो सब कुछ भी कर लो। 1 प्लस आई की पावर मैंने क्या ले लिया n। अगर आप कॉमन लोगे तो क्या होगा, क्या यहाँ पे वैल्यू 1 बच जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस आई की पावर n। बेसिक मैथ्स है, ठीक है। नाउ क्या ये पूरी की पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा P इंटू आई और नीचे बच गई अब 1 माइनस। क्या मैं इसको ऊपर लिख सकती हूँ, ऊपर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर माइनस n, ठीक है। नाउ रिप्लेस द वैल्यू। व्हाट इज EMI गिवन, EMI इज 30,000, ठीक है। P
P is 40 lakh minus X, I is 0.0075 अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस 1.007 पावर माइनस 300। देखो इस बार अगर P नहीं है हम ऐसे कट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इसको नीचे ले जाते हैं। ये हो जाएगा देखो 30,000 और ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई है तो यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। एंड ये वाली वैल्यू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये हो गया 1 माइनस, इसकी वैल्यू कितनी है, दिस इज 0.01602, तो 1 माइनस 0.1062, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू ऊपर गई है, ये वाली वैल्यू नीचे, और यहाँ इक्वल में आपका चल रहा है 40 लाख माइनस एक्स। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, इस पॉइंट को हटाना, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू 30,000, ठीक है, इंटू ये वाली वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 0.8938 और नीचे आपका क्या है 75 और इक्वल्स टू 40 लाख माइनस एक्स। इन वैल्यूज को सॉल्व करना, यहाँ पे पहले सॉल्व करना, देन 40,000 से क्या करना सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 4 लाख, ठीक है। मीन्स ये वाला जो इतना अमाउंट उसने क्या किया था डाउन पेमेंट किया था। यहाँ पे आप अपनी कैलकुलेशन सॉल्व कर लेना, फाइनल आंसर एक्स की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन सेम है, आपको लोन गिवन है, P गिवन है आपको, ठीक है, 1,50,000, 10 years गिवन है और I गिवन है, रेट गिवन है 12%। आपको EMI निकालना है और टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट पेड का फॉर्मूला क्या था N इंटू EMI माइनस P। तो पहले आप यहाँ से EMI निकालना करेक्टली और फिर आप यहाँ पे क्या करोगे रिप्लेस करोगे। अब हम करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एज ए केस स्टडी में आता है, वो करते हैं। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन, a loan of again 4 lakh at the rate of 6.75% per annum compounded monthly is to be amortized by equal payments end of the month for 10 years, ठीक है। तो सबसे पहले n निकालते हैं, n हो जाएगा आपका 12 इंटू 10 विच इज 120, I निकालते हैं, I is 6.75 अपॉन 100 इंटू 12, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे ना, जो दो टर्म्स दे रखी है आपको ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, बिकॉज ये हमेशा I की पावर होती है। सो 1 को अगेन इग्नोर करना है, ये वाली वैल्यू कितनी है कि 0.05625, ठीक है। आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। P कोई डाउन पेमेंट नहीं हो रहा तो P विल बी 4 लाख ओनली, ठीक है, 4 लाख। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले पूछे ईच मंथली पेमेंट मीन्स EMI, फिर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ, जो हमने जिस ऑर्डर में फॉर्मूला लिखा था उस सेम ऑर्डर में, इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट, देन प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट। दोनों में डिफरेंस है, ये है कि आउटस्टैंडिंग कितना प्रिंसिपल है बिगिनिंग में 61st पेमेंट के टाइम पे, ये कि जब मैंने 61st पेमेंट किया है EMI तो उस EMI में मेरा प्रिंसिपल कितना है, एंड देन टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट EMI। तो EMI का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। P इज 4 लाख इंटू I इज 0.00565 इंटू 1 प्लस आई करोगे तो ये हो जाएगा 1.00565 टू द पावर 120 अपॉन 1.00565 की पावर 120 माइनस 1। इस बार 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 नहीं है डायरेक्ट, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और नीचे लिख देते हैं, इसको एक साथ कर देते, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ठीक है। 5 तो कैंसिल हो गई, ठीक है, 1 0 बच गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 0, 4 6 जा 24, 5 2 4 5 जा 20 22, 2 500 आ गया, इनटू ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये रही
दिस इज 1.9603 और नीचे माइनस कर दोगे तो 0.9603 और देखो एक 10 अभी भी आपका बचा हुआ है, ये वाला 10, तो ये 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया। अगेन दिस रिमूव हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पहले आप डिवाइड करोगे और फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट वैल्यू 4593.01। तो आपके बुक में नियरली आंसर, क्योंकि 01 है तो इन्होंने नियरली आंसर लिखा है 4593। आपका जो पेपर में आता है, क्योंकि हमें पेपर में नहीं पता चलता है क्या नियरली लेना है, जो आंसर आ रहा है डेसिमल के बाद आप एग्जैक्ट लेना, नियरली मत करना, ठीक है। नाउ सेकेंड हमसे पूछा है प्रिंसिपल पेड आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो क्या था फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला था EMI, फिर एक बहुत बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर सेम पावर n माइनस के प्लस 1 इंटू में जब p होता है तो ना i एक्स्ट्रा आता है। अब अलग से निकालो n माइनस के प्लस 1, n की वैल्यू कितनी है आपकी, n इज 120, कौन से मंथ में पूछा है 61st में, तो माइनस 61 प्लस 1, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 121 हो जाएगा, 121 में से आप 61 माइनस करोगे तो यू विल गेट 60, ठीक है। इन 60, तो देखो क्या ये दूसरी पावर 60 वाली दे रखी, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व, EMI हमारा क्या है 4593 ब्रैकेट में 1.005625 और ये वैल्यू कितनी निकाली आपने 60 माइनस 1, नीचे 0.005625, ठीक है, एंड देन 1.005625 पावर 60। सो दिस वैल्यू विल बी 493 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, आप पुट कर दो तो डायरेक्ट लिख 0.4001 और नीचे 5625 और यहाँ पे लिख दो पावर्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1.4001, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटा दो और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 233,336.86, ठीक है। नाउ सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आई, थर्ड पार्ट में आई फाइंड करना है, तो आई का फॉर्मूला विल बी, दिस इज EMI और फॉर्मूला सेम होता है, बस आई नहीं होता, 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस 1, ठीक है। तो पुट करते हैं सारी वैल्यू 4593, देन देखो सेम चीज़ आ रही है 1.005625 की पावर 60 माइनस 1 और नीचे भी 1.005625 की पावर 60, तो दिस विल बी 4593 इंटू डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.4001 और नीचे आ जाएगी 1.4001, ठीक है। डेसिमल हटाओ, यहाँ से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, 4 वैल्यू सेम है तो पहले इन दोनों को कट करोगे और जो वैल्यू आएगी डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक, 2 डिजिट तक लेना है, फिर उससे मल्टीप्लाई करना। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1312.52, okay. Now next we have to find the principal contained in 61st payment, कि जब आपने 61st पेमेंट किया था तो उसमें कितना प्रिंसिपल है, तो क्या करोगे, तो 4 प्रिंसिपल पेड इन 61st पेमेंट, ये कैसे निकालोगे आप, EMI में से क्या माइनस कर दोगे, जितना भी उस टाइम इंटरेस्ट पे हुआ था, इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट, 61st पेमेंट में जो EMI पे किया उस EMI में से उस टाइम कितना इंटरेस्ट पे हुआ है वो माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो व्हाट इज EMI, EMI इज 4593, हाउ मच इंटरेस्ट पेड दैट टाइम, तो 1312.52, तो व्हेन यू सॉल्व सो यू विल गेट रुपी 3280.55, मतलब 4593 में से जो आपकी EMI जा रही है, तो जब आपकी 61st EMI गई थी उसमें
इतना तो EMI गया था, सॉरी इतना इंटरेस्ट, और ये आपका क्या था, प्रिंसिपल था. एंड द लास्ट इज टोटल, हमें क्या निकालना है लास्ट, टोटल इंटरेस्ट पेड. तो टोटल इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास n इंटू EMI. जितनी EMI पे की है अभी तक उसमें से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल. ठीक है, तो n हमने कितनी बार पेमेंट की है, n इज 120. आई डोंट नो मेरे माइंड में 300 क्यों आ रहा है, 120 इंटू EMI कितनी है 4593 माइनस व्हाट इज द प्रिंसिपल. हमने शुरू में कितना प्रिंसिपल लिया था, 4 लाख, ये आपका 4 लाख. ठीक है, तो रिप्लेस कर दे वैल्यू, तो दिस इज 4 लाख. जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट 151,160. तो दिस इज, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी केस स्टडी में बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आता है. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1 मार्कर की, साइज EMI ये भी 1 मार्कर की, बाकी 3 क्वेश्चन को वो 2 मार्कर में दे देते हैं ऑप्शंस में. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आई बिलीव, आई होप आप लोग खुद करोगे. अ पर्सन अमोर्टाइजेज अ लोन, अगेन आपका 15 लाख है फॉर रेनोवेशन ऑफ हिज हाउस, 8 ईयर्स के लिए है, 12% पर एनम से. सबसे पहले आपको EMI निकालनी है, फिर सिमिलरली प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ एंड इंटरेस्ट पेड इन 40th मंथ, प्रिंसिपल कंटेन इन 40th मंथ एंड टोटल इंटरेस्ट. ठीक है, यहाँ से आपको हमेशा I की वैल्यू मिलती है, ये वाली वैल्यू आपका n होता है, ये होता है n-k+1. ये सारी चीज आपको ऑलरेडी हिंट की तरह वर्क करती है. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना. इनकेस इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन क्वेश्चन 11 जस्ट कमेंट. ओके, थैंक यू गर्ल.